होता है तो सबसे पहले मौसम का असर कमजोर जिस्म पे होता है। वैसे ही हालात जब बदलते हैं तो बदलते हुए हालात का असर सबसे पहले अगर किसी पर होता है तो वो उस कौम पर होता है जो कौम मुनज़्ज़म नहीं होती, मुत्तहिद नहीं होती। जैसे मौसम बदला, आज हमारे शहर के हालात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैसे कैसे बड़े बड़े लोग आज शहर का रुख कर रहे हैं और हैदराबाद का रुख कर रहे हैं। और कौन कौन आ रहे हैं आप देखते हैं कि बीजेपी के सदर आते हैं, स्मृति ईरानी आती हैं और उसके बाद संबित पात्रा भी आते हैं और फिर आज योगी आए हैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और फिर कल हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह भी आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे लोग आखिर इस छोटे से बड़ी इत्तेफाक को क्यों इतनी अहमियत दे रहे हैं, ये आपको हमको समझना होगा कि अहमियत इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान में अगर हमारा कोई सबसे मजबूत किला है जहां पर कोई भी पर नहीं मार सकता तो वो हमारे इत्तेहाद का, हमारे अमन का, हमारी भाईचारगी का, हमारी मोहब्बत का अगर कोई किला है तो वो हैदराबाद है। और इस किले को आज ये लोग कमजोर करना चाहते हैं, हैदराबाद की मोहब्बत को बांटना चाहते हैं, नफरत में बदलना चाहते हैं, हैदराबाद की तरक्की में रुकावट बनना चाहते हैं, हैदराबाद की भाईचारगी को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए आज ये हैदराबाद का रुख कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ इनके निशानी पर हैदराबाद का अमन, हैदराबाद की भाईचारगी, हैदराबाद की मोहब्बत के अलावा आपकी अपनी जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन भी इनके नजर पर है, इनके निशाने पर है। क्योंकि मजलिस आज सारे हिंदुस्तान में अपनी सोच, अपनी फिक्र लेकर, अपना पैगाम लेकर जो आगे बढ़ रही है, तो हैदराबाद की आपकी हर्ज अजीज जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को उसके अपने शहर में कमजोर कर कर मजलिस के बढ़ते हुए कदमों को रोकना चाहिए। आज आपको हमको फैसला करना होगा कि आखिर हम आज अपने ख्वाब मतलब से बेदार होंगे या नहीं। अरे आप गौर करो, दुनिया के किसी कौम को अल्लाह ने इतनी मोहलत नहीं दी जितनी मोहलत अल्लाह ने आपको, मुझको और हमको दी। हम दूर होते गए, लापरवाह होते गए और हमारी हर तबाही बर्बादी पर हम खामोश तमाशाई बन के नजारा देखते रहे। 70 वर्ष की नाइंसाफी के बावजूद भी हमारी सफों में इत्तेहाद नहीं आया। लेकिन आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इत्तेहाद का पैगाम लेकर जा रही है, आगे बढ़ रही है, तो इसके बढ़ते हुए कदमों को रोकना चाहते हैं। तो आपको हमको समझना चाहिए कि लोगों को जरूर बड़ी जज्बाती तकारीरें पसंद आती है, लोगों को जज्बाती नारे पसंद आते हैं, लेकिन याद रखो ख्वाबों की तामीर जज्बाती नारों या जज्बाती तकारीरों से नहीं होती। ख्वाबों की तामीर अगर होती है तो हौसलों से होती है, अज़्म से होती है, इरादों से होती है, इत्तेहाद से होती है। और वही हौसला हमारे पास है, वही अज़्म हमारे पास है, वही इरादा हमारे पास है, वही इत्तेहाद हमारे पास है। और आज इस अज़्म को, इस हौसले को, इस इरादे को, इस इत्तेहाद को हमको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आज हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो याद रखो आने वाली नस्ल हमको कभी माफ नहीं करेगी। आने वाली नस्ल हमको कभी माफ नहीं करेगी। आज मुल्क में क्या हो रहा है आपके सामने है। मुल्क में सबसे बड़ा मसला क्या है? बेरोजगारी का है। मुल्क में सबसे बड़ा मसला क्या है? माँ की बदहाली का है। मुल्क में सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारी सरहदों की हिफाजत है। चीन जो आगे बढ़ रहा है उसके बढ़ते हुए कदमों को रोकना है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? रुपये की गिरती हुई कदर है।
मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? गुर्बत है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई है। लेकिन आप बताओ, क्या भारतीय जनता पार्टी महंगाई को कम कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी चाइना के बढ़ते हुए कदमों को रोक रही है? क्या रुपये की गिरती हुई कीमत को बचाने के लिए कुछ कर रही है? मईशत को सुधारने के लिए कुछ कर रही है? क्या रोजगार के लिए कुछ कर रही है? कोविड के बाद 12 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियों को खोया है। 2 करोड़ सालाना नौकरी देने का वादा 6 साल में 12 करोड़ नौकरियां देना था, लेकिन 12 करोड़ नौकरियां देने में नाकाम हुए और 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। 24 करोड़ लोग बेरोजगार, लेकिन बेरोजगारी को दूर करने की फिक्र नहीं। अगर फिक्र है तो सिर्फ नफरत अंगेज बातें, नफरत अंगेज तकारीरें, बांटने की बातें। आप बताइए कि क्या किया? क्या 15 लाख रुपया आए? क्या महंगाई गई? क्या रोजगार मिला? क्या करप्शन का खात्मा हुआ? कुछ नहीं हुआ। आज मुल्क तबाही और बर्बादी के जमाने पर है। मैं तो कहूंगा कि 70 वर्ष में मुल्क इतना पिछड़ा नहीं, पीछे नहीं गया जो आज भारतीय जनता पार्टी के दौर में हमारा मुल्क पीछे हो गया, पिछड़ गया, सबसे आखिर में आकर खड़ा है। लेकिन ये लोग सिर्फ नफरत अंगेज बातें, शरीयत का खात्मा, कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ का खात्मा, फिर एनआरसी, सीएए। अरे आप बताओ क्या है? चाहे सीएए एनआरसी हो तो खड़े होने वालों का नाम कांग्रेस है। चाहे ऐवान पार्लियामेंट हो या ऐवान असेंबली हो, हमने खड़े रहकर इस कानून के खिलाफ आवाज को बुलंद किया। इस रास्ते को इनकार नहीं कर सकता। चाहे तलाक तलाशा का मसला हो, उस वक्त ये ऐवान पार्लियामेंट में खड़े होकर अपने मुदल्लिस बहस के जरिए अपनी बात को रखने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और आपके हमारे सदर नकीब मिल्लत दानिशवर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। उनके अलावा किसने खड़े रहकर बात की? आप गौर करिए, खुदा गौर करो। अगर आज भी हम बेदार होना नहीं चाहते तो आप कब होंगे? अखलाक की मौत, रगबर का हमला, लिंचिंग, अब नई बात लव जिहाद। अरे आप कहिए लव जिहाद को कब छोड़ेंगे? क्या लव जिहाद से बेरोजगारी दूर होगी? क्या सर्जिकल स्ट्राइक की बात करने से क्या चाइना के बढ़ते हुए खतरों को रोकेंगे? आप गौर करो, इनको न मुल्क से तरक्की से दिलचस्पी है, न इनको मुल्क से मोहब्बत है, न बेरोजगारों को रोजगार देने में दिलचस्पी है, न इनको मईशत को बेहतर बनाने से इनके पास कोई मंसूबे या कोई प्लानिंग है। इनके पास अगर कुछ प्लानिंग है तो बस यही है कि बस कुछ भी बोलना है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बोलो, उनको बुरा भला बोलो, उनको मुल्क का गद्दार बोलो, या फिर उनको बोलो कि चले जाओ इस मुल्क से। सुन ले बीजेपी वालों, ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा है। हमारी अजमत, हमारी शान, हमारी शौकत की निशानियां इस मुल्क में मौजूद है। हम ख्वाजा अजमेरी गरीब नवाज को छोड़कर जाने वाले नहीं है। हम शाहजहां के बगैर लाल किले को छोड़कर नहीं जाने वाले। हम ताज की खूबसूरती को छोड़कर नहीं जाने वाले। हम कुतुब मीनार की बुलंदी को छोड़कर नहीं जाना चाहते। खुदा गौर करो, अगर अल्लाह लाल किले की फसील को जबान देगा और अल्लाह अगर कुतुब मीनार की बुलंदी को जबान देगा तो सुनो,
सुनो, कुतुब मीनार अपनी बुलंदी से झुककर लाल किले की वो फसील चीख कर चिल्ला कर कह रही है, खुदा मेरे मुल्क को नफरत और मजहब के नाम से न बांटो। लेकिन फिर भी आज लोग हमसे कहते हैं कि ये मुल्क से चले जाओ। नहीं, ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। हम इस मुल्क में पैदा हुए, यहीं पे जिए, यहीं पे मरेंगे और वक्त आया तो अपने सीनों को पेश करेंगे अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क की सालियत के लिए। हमारी वफादारी पे शक न करो। ये मुल्क सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं, ये मुल्क अकबर ओवैसी का भी है। जितना ये मुल्क माथे पे तिलक लगाने वाले का है, ये मुल्क सर पे टोपी पहनने और तेरे उतना ही पगड़ी बांधने वाले सिख का भी है, जितना कि ये मुल्क एक ईसाई का जो अपने गले में सलीम रखता है उसका भी है। ये मुल्क पारसियों का भी है, ये मुल्क अल्लाह को मानने वालों का भी है, ये मुल्क भगवान को मानने वालों का भी है, ये मुल्क खुदा को मानने वालों का भी है, ये मुल्क खुदा को नहीं मानने वालों का भी है। ये मुल्क बीजेपी का नहीं है, सिर्फ बीजेपी का नहीं, ये मुल्क सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं, ये मुल्क सिर्फ योगी आदित्यनाथ का नहीं, ये मुल्क असदुद्दीन ओवैसी का भी है, ये मुल्क अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है। हम इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं, हम दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हैं। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और कभी भी हक बयानी से हम मुनहरिफ नहीं होंगे। हम बोलते रहे हैं, बोलते रहे हैं। इनकी नजर में हमारा गुनाह अगर कुछ है तो यही है कि हम मुसलमान हैं। बीजेपी वालों की नजर में अकबर ओवैसी का कोई गुनाह है तो वो ये है कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला हूं। हाँ, फख्र से कहूंगा कि मैं मुसलमान हूं, फख्र से कहूंगा कि मेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। फख्र से कहूंगा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। तो उसी नाज से कहूंगा, उसी नाज से कहूंगा कि मैं इस प्यारे हिंदुस्तान का शहरी हूं और ये मुल्क मेरा है। अगर मुझे मुसलमान होने पर फख्र है तो मुझे हिंदुस्तानी होने पर नाज। मेरी लड़ाई किस बात की है? मेरी लड़ाई इस बात की है कि 70 वर्ष से तुमने नाइंसाफी की मेरे साथ। मेरी शिकायत क्या है? मेरी शिकायत यह है कि तुमने मेरे बच्चों को तालीम से दूर रखा। मेरा शिकवा क्या है? मेरा शिकवा यही है कि मुझे सरकारी मुलाजिमत में बराबर हिस्सा नहीं दिया गया। मेरी चीज क्या है कि दस्तूरी हक मेरा भी है, मुझे दे दो। मेरी पुकार क्या है कि मुझे दूसरे दर्जे का शहीद न समझो। तो क्या ये गुनाह है? आगे कहता है कि मजलिस को वोट देने का मतलब मुल्क के खिलाफ वोट देना है। तो क्या मैं जमहूरियत का हिस्सा न बनूं? मैं जमहूरी की वजह कर रहा हूं, दस्तूर के दायरे में लेकर अपने दस्तूरी हुकूक को मान रहा हूं, आवाम के दरमियान हूं। जिसको देना है वोट दे, जिसको नहीं देना है न दे। लेकिन ये बात कैसी कि मुझे वोट देंगे मजलिस को तो मुल्क के खिलाफ होगा। और वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हम आहति करते हैं तो हो जाते हैं, और हम आहति करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो खत्म भी करते हैं तो चर्चा रही है।
तुम मुझे बदनाम कर देते हो। हकीकत तो यह है कि सब तुमसे डरते हैं, लेकिन मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी तुमसे डरता नहीं, तो यही तुमको बुरा है। हिंदुस्तान में कोई नहीं इनको बोलने वाला, लेकिन हैदराबाद में एक नहीं दो है इनको बोलने वाला। यही तो तकलीफ है हमसे जो होती है। अरे आप बताओ, इंसाफ परस्त लोगों, सेक्युलर लोगों, मैं सवाल करना चाहता हूं तुमसे। एक आदमी है जो बहुत ताकतवर है और उसके बाद में एक है जो बहुत कमजोर है, तो आप लोगों, मैं और आप किसकी मदद करेंगे? किसकी करेंगे? कमजोर की। तो मैं फिरका परस्त नहीं हूं, मैं हिंदुओं का दुश्मन नहीं हूं, मैं सिर्फ हक परस्त को और जो कमजोर है, जो पिछड़ा हुआ है, जो सबसे पीछे है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। और पीछे कौन है? हिंदुस्तान में पीछे कौन है? सबसे पिछड़ा हुआ कौन है? तो मैं अगर पिछड़े हुए मुसलमान को, कमजोर मुसलमान को आगे बढ़ाने के लिए अगर काम करता हूं, तो मैं मुल्क का गद्दार नहीं, मैं मुल्क का वफादार हूं। मैं पीछे वाले को सामने लाकर अगर ये गुनाह है तो जब तक हयात है उस वक्त तक ये गुनाह एक बार नहीं, बार बार करता रहूंगा, बार बार करता रहूंगा, बार बार करता रहूंगा। पिछले मुसलमान को आगे बढ़ाने का काम करता रहूंगा। आज बड़ी बड़ी बातें, जिसको देखो अपनी में जन्नत, कोई कह रहा है मैं 25,000 दूंगा, कोई कह रहा है मैं ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, ऐसा कर, ऐसी तकलीफ, ये बीजेपी कह रही है हम आगे 25,000 दे देंगे, ये कर देंगे, औरतों को फ्री टिकट देंगे। इतने दिन से सुनकर मुझे एक बचपन में पड़ा हुआ किस्सा याद। वो किस्सा क्या था मालूम? एक शहर में या गांव में, एक गांव में दो लोग जो बहुत जबरदस्त फेंका करते थे, जबरदस्त फेंकते, इतना फेंकते थे, इतना फेंकते थे, ऐसा फेंकते थे, ऐसा फेंकते थे कि उनकी फेंक और उनकी फेंकम खाकी पूरी जगह मशहूर हो गई। लोग बोलने लगे अल्लाह बाबा क्या फेंकता है, क्या फेंकता है। तो एक मरतबा क्या हुआ, दोनों का आमना सामना हो गया। मालूम, दोनों का आमना सामना हो गया। दोनों सोचने लगे अरे बाप रे, ये जबरदस्त फेंकने वाला है, अब मुझे फेंकना पड़ेगा। तो पहला बोला बाबा तुम्हारे मालूम, तो दूसरा बोला क्या तुम्हारे को मालूम, हमारे पास इतनी जमीन है, इतनी जमीन है, इतनी जमीन है, इतनी जमीन है कि हमारे बाबा दादा हम लोग ऐसा बीज फेंकते 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 परत की हाल जब तक फसल तैयार हो जाती। एक बोला इतनी जमीन है कि फेंकते 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 परत की हाल जब तक फसल तैयार हो जाती। तो दूसरा बोला ओहो ऐसा ऐसी जमीन है। तो दूसरा वाला तुम्हारे मालूम हमारे बाबा दादा हमारे घर में क्या है। तो पहला बोला क्या है। तो उन्हें बोला हमारे पास इतना लंबा इतना लंबा इतना लंबा इतना लंबा इतना लंबा बबू है कि हम आसमान से ऐसा लेते इधर का तारा इधर का तारा
रखते तो दूसरा क्या लगाने वाला आपको नहीं मालूम। तुम्हारे दादा दादा के खेत में तो ये आरम है, ये टीआरएस का, ये बीजेपी ये आरम है। आप तो मानो अब ऐसा बोलने वाला कोई है। बम्बुआ भी, उनकी खेत भी सब छोटी पड़ती है जब हम बोलने लगते हैं। यही वजह से खुदाया समझो इस बात को, खुदाया समझो ये मुल्क नाजुक से गुजर रहा है, हम नाजुक होते गुजर रहे हैं, हमारी शरीयत खतरे में है, हमारी शिनाख्त खतरे में है, हमारा वजूद खतरे में है। ऐसे वक्त में अगर हम बेदार नहीं होंगे तो करुद्दीन ओवैसी मैदान हश्र में तुम्हारा दामन पकड़ लेगा और कहेगा कि मैं तो जाकर इनको आगाह किया था, ऐ अल्लाह मैंने तो अपना हक अदा कर दिया, अब आपकी मर्जी, आपका फैसला, आप तय किया, मैं तो कुछ नहीं कहता। हम पे मुकदमों पे मुकदमे होते हैं, मुसीबतों पे मुसीबत, लेकिन फिर भी हम हक बयानी से दूर नहीं होते। खुदा समझो, पहचानो, इस झुंड में बहुत बड़ा झुंड है, इस झुंड में अपनों को पहचानो, गैरों को पहचानो। खुदा अपनों पे जुल्म न करो, अपनों पे ज्यादती न करो। अगर आज भी अगर हम नहीं उठेंगे तो फिर खुदा का खासा नहीं मालूम आने वाले कल में क्या होगा। बहरहाल इशा का वक्त खरीद, आधा का वक्त खरीद है, मजलिस का निशान पतंग है, बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर पर पतंग के निशान पर मुहर लगाना है। एक एक और डालेंगे ना, एक एक और खड़का डालेंगे ना, पतंग को कामयाब करेंगे ना, मजलिस का निशान पतंगे। मेरा एक हदिया देना भोजपुर वालों, मैं तुमसे तुम्हारी दौलत, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारा कुछ मांगने नहीं आया हो, मगर मेरा एक हदिया है, देंगे भोजपुर वालों, जोरदार लेंगे ना, आवाज चाय वाले तक पहुंचना, आवाज योगी तक भी पहुंचना, आवाज मोदी तक भी पहुंचना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मीम न्यूज़ वेब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।